आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप का ताजर कन्वेंशन लाहौर में मुनक़िद, जिसमें पाकिस्तान के तमाम ताजर 26 अक्टूबर चौक इस्लामाबाद चौक के हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी धरना देने जा रहे हैं, जिसमें हुकूमत को प्रॉपर्टी टैक्स की शरह में इजाफ़े के ख़िलाफ़, तरमीमी सदारती आर्डीनेंस के ख़िलाफ़, सेल्स टैक्स की जबरी रजिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने के ख़िलाफ़, आल पाकिस्तान कार डीलर एंड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन को मसाइल से दो चार करने के ख़िलाफ़ आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर के संग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और ताजर बरदरी अपने हक़ के लिए इस्लामाबाद धरना देगी। कन्वेंशन में सुहेल महमूद भट्ट, शाहिद नज़ीर चौधरी, अब्दुल वदूद अलवी, मियाँ खलील अबीर, हाफिज़ रिजवान भट्ट, आसिफ खान, राजा एहसन अख्तर और शामिल हुए। मोहसिन भट्टी, पब्लिक पावर न्यूज़ लाहौर। तो मैं समझता हूँ फिर कसूर उन लोगों का नहीं है, फिर कसूर हम सब का है कि ये अब खामोश रहने वाला वक्त अब नहीं है। जब ये बजट आया, बजट में ताजर बरादरी को आप यकीन करें बड़ी ये होप थी कि शायद कि हमें कोई रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि हम जब बीबीसी या इंटरनेशनल न्यूज़ सुनते थे कि हर जो गवर्नमेंट है वो अपने ताजर बरादरी को या आवाम को सपोर्ट कर रही है, तो हमें भी था जी हमें कैश तो ये दे नहीं सकते कुछ, लेकिन कम अज़ कम जो टैक्सेस हैं उसकी मद में ये हमें ज़रूर कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे कि 334 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो है ना वो लगाने का अंदिया दिया। एक फोर्स बनाई भौंकने के लिए, एक फोर्स बनाई इन्होंने तसल्ली देने के लिए, एक फोर्स इन्होंने बनाई यू टर्न लेने के लिए। इसी तरह ये भी एक फोर्स आप बनाई है, इसको नोटिस किया या नहीं किया। तो ये नवंबर से ये नोटिस आने शुरू हो जाने, 1 करोड़ नोटिस आप समझ लें कि उसमें कौन कौन आएगा और कौन बचेगा, कोई नहीं बचेगा। ये महंगाई होगी तो फिर ही हमारी ये बात को सुना और माना जाएगा। और नईम मीर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिर उठेंगे अब, हजारों सर जो काटोगे, हजारों फिर उठेंगे अब, जहां पर जुल्म पलता हो, बगावत रोज जो हुकूमत ने छोड़ी है उस पर भी इस हुकूमत ने नजर रखी हुई है। बड़े अरसे से इस हुकूमत का वतीरा ये बना हुआ है कि हमें बम का गोला दिखा देती है, 300% टैक्स बढ़ गया, इतने % पेट्रोल बढ़ गया, और हम इन्हें कहते हैं कि नहीं जी आप हमें गोली मार दें। तो नहीं मीर साहब, अब तो हमारे अंदर मजीद गोलियां खाने की सकत नहीं है। जब गिर जाए और पेट्रोल महंगा हो जाए तो आपने ये समझना है कि आपके हुक्मरान चोर हैं, वो कहीं रास्ते में अकेला नहीं छोड़ेंगे, इस काफिले का कहीं सौदा नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से हो, इसके अलावा और बहुत सारे इस एजेंडा पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स शामिल होने चाहिए, उनके अंदर एक मस्बत तब्दीली साबित हो गए। इजलास बड़े नामसाइद हालात में हुआ कि पूरा लाहौर शहर आज खौफ व हिरास के आलम में था, और एक बहुत बड़ा एहतजाज जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था उसको रोकने के हवाले से रात सारी लड़ाई झगड़ा और फसाद में रही। कि ताजर बरादरी मुसीबत में है, परेशानी में है, और ताजर चाहते हैं कि इस मुसीबत और परेशानी से उनको निजात मिले। यही एक तंजीम जो आज एहतजाज कर रही है, इनके साथ भी एक तहरीरी मुआहदा हुआ था। अगर उस तहरीरी मुआहदे को करने से पहले सोच समझ लिया जाता तो ये हालात ना होते, और आज उस तहरीरी मुआहदे पर जब अमल नहीं हो रहा तो वो एहतजाज कर रहे हैं, तो आप खून की नदियाँ बहा रहे हैं। फिर भी आपके अंदर इतनी मामला फहमी नहीं है कि इस मामले को किसी तरीके से सुलझाया जाए, इसका फैसला करेंगे। आज इस बात को भी 1.5 माह गुजर गया, आपने इन्हीं कैमरों के आगे, इसी मीडिया के सामने आकर आपने वादा किया कि प्रॉपर्टी टैक्स की शरह जो है उसको हम पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक बहाल करेंगे। उसका भी कोई नोटिफिकेशन आपने जारी नहीं किया। एक किसी के अकाउंट से FBR जब चाहे जितने चाहे पैसे निकाल सकता है, सिर्फ इस वजह से कि जी उस पर वो पहले टैक्स निकालेगा और 24 घंटों के अंदर अंदर वो उस अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। आपको पता है तरीका वारदात क्या है? तरीका वारदात यह है कि ये अकाउंट्स को मॉनिटर करेंगे, जिस अकाउंट के अंदर जो है इनको पैसे नजर आएंगे उसको ये नोटिस देंगे और 24 घंटों में उसके पैसे भी निकाल लेंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा, और नोटिस जो है ये पिछली डेट में दे देंगे कि रियासत और ताजर आमने सामने आ जाएं। क्या कोई मुल्क
तरक्की कर सकता है, जहां ताजर जो हैं उसको रियासती पॉलिसी के तहत चोर, लुटेरा और डाकू डिक्लेयर किया जाए, ताजर को जलील और रुसवा किया जाए। क्या ताजर कैसे है? डॉलर की कीमत का तयन ताजर करता है। ये आलम है कि हम महंगाई ज़्यादा तरीन हो चुके हैं और इस महंगाई से निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। यह तंग करने के अलावा कोई सहूलत, कोई आसानी नहीं दी। तो मैं पूरे मुल्क के ताजर भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि ताजर भाइयों, हम धरना देने जा रहे हैं और ये धरना जो है ये होगा, ये हर सूरत ये धरना होगा। रुकावट आए, आपने वहीं उसी सड़क पर जाकर धरना दे देना। जिस शहर में आपको रोका जाएगा उस शहर में एहतजाज शुरू कर दें। हमारा एहतजाज पहले भी पुरअमन था और आज भी पुरअमन है। कारनामे आपके हैं, जो काले करतूत आपके हैं, उन काले करतूतों के जिम्मेदार भी आप हैं। इंशाअल्लाह ताला जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, भरना होगा।